दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी, प्रिपरेशन, स्टडीज सब बढ़िया कर रहे होंगे ना। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्ले ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, ये सुबह सुबह मैं शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सर्दी बड़ी तेज हो गई वैसे, सही बताऊँ तो धीरे धीरे। चलो ट्वेल्थ नाइट पे आते हैं हम लोग। तो ट्वेल्थ नाइट प्ले है, उसको आज इस वीडियो में हम लोग उसकी स्टोरी डिस्कस करेंगे, समरी डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको ये पूरी कहानी समझाऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इतने कैरेक्टर हैं, पता नहीं कौन क्या कर रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं बिल्कुल क्लियरली समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो में केवल स्टोरी डिस्कस होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होगी अपनी, उसमें इसका क्रिटिकल एनालिसिस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो चलो पहले अभी हम लोग ऑथर और प्ले के बारे में कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर हम सभी को पता है, हम इनकी सोनेट्स पढ़ी हैं। ठीक है, विलियम शेक्सपियर जो कि 1564 में जन्मे एंड 1616 में डेथ हो गई इनकी। ये एलिजाबेथन एज को बिलोंग करते हैं, उस काल के ये राइटर रहे हैं। ये लिटरेचर में सबसे बड़े ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट कंसीडर किए जाते हैं। पोइट तो थे ही महान, परंतु सबसे बड़े ड्रामेटिस्ट कंसीडर किए जाते हैं ये इंग्लिश लिटरेचर में। इन्होंने बहुत ही फेमस फेमस ट्रेजेडीज एंड कॉमेडीज लिखी हैं। ट्रेजेडीज वो होती हैं जिनका एंड दुखद हो, एंड कॉमेडीज वो होती हैं जिनका एंड सुखद हो एक तरीके से, और उसमें बीच में हंसी मजाक चलता रहा हो, है ना। तो देखो, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, ये इनकी फेमस चार्ट क्या बोलते हैं, कौन सी है, ट्रेजेडीज हैं, है ना। और फेमस कॉमेडीज कौन सी है, एज यू लाइक इट, टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये फेमस कॉमेडीज है। ट्रेजेडीज इनकी ये चार हैं, मैकबेथ से लेके ओथेलो, मतलब फेमस फेमस। वैसे तो और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि आप एक फेमस लव स्टोरी पढ़ते हैं, रोमियो एंड जूलियट, वो भी एक ट्रेजेडी ही थी। ठीक है, तो ट्वेल्थ नाइट, ये जो अपना आज का प्ले है ना, ये एक्चुअल में पहली बार पब्लिश हुआ था 1602 में, मतलब ऑफिशियली लिख दिया होगा शेक्सपियर ने, पहले लिख दिया होगा 1601 में लिख दिया होगा, 1600 में लिख दिया होगा, इसका कोई कंफर्म नहीं है, ऐसी कंफर्मेशन किसी को नहीं है। बट हाँ, फर्स्ट टाइम ऑफिशियली बाहर जब ये प्रेजेंट हुआ था ना लोगों के सामने, तब यानी प्रदर्शित किया गया था पहली बार, वो 1602 में किया गया था, ये पता है। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये अपना थोड़ा बेसिक बेसिक ऑथर और प्ले के बारे में हुआ। अब हम आएंगे अपने स्टोरी पर, मेन कहानी पे। ट्वेल्थ नाइट की कहानी, इसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं। हम लोग इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि दो कहानियां चल रही हैं, टू स्टोरीज चल रही हैं। ठीक है, और वो दोनों स्टोरीज इंटरमिंगल्ड यानी कि मिक्स हो गई हैं, किसमें, कंट्री ऑफ इलीरिया। ये एक देश है, इलीरिया क्या है, इलीरिया एक्चुअल में एक कंट्री है। इस इलीरिया कंट्री में दो कहानियां साथ में चलेंगी जो कि आके मिक्स हो गई है। पहली है ओलिविया। ओलिविया कौन है, ओलिविया काउंट की बेटी है। काउंट एक फेमस ऊंचा पद होता है समाज में, और पॉलिटिकली और सोशली दोनों। तो उसकी बेटी ओलिविया, उसको ड्यूक ऑर्सिनो, कौन, ड्यूक ऑर्सिनो, ये ड्यूक साहब हैं जो कि कौन है, इस इलीरिया कंट्री के क्या है, किंग हैं, ये रूलर हैं, राजा हैं, ड्यूक। ये ड्यूक ओलिविया को पसंद करते हैं और ये लगातार उनको वू कर रहे हैं। वू करने का मतलब है उनको लगातार शादी के प्रपोजल भेज रहे हैं, उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ड्यूक और सिनो, कौन है ये, ड्यूक और सिनो। तो ड्यूक और सिनो ओलिविया को लगातार रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु ओलिविया जो है ना, उनके फादर की डेथ तो 1 साल पहले हो गई, और रिसेंटली कुछ दिनों बाद में, मतलब देखा जाए तो उनके ब्रदर की डेथ भी हो गई। तो ये है बेचारी सदमे में, ओलिविया किसमें, सदमे में है, और इनको नहीं करनी कोई शादी व्यादी। इन्होंने कसम खा ली है कि मैं अब किसी आदमी से नहीं मिलूंगी। ठीक है, भले ही कसम कितनी बकवास क्यों ना हो, कितनी बेतुकी क्यों ना हो, और कितनी ना जचने वाली क्यों ना हो। ठीक है, परंतु उन्हें ऐसी कसम खा ली है जो कि आपको थोड़ी देर बाद में टूटते हुए नजर आएगी। ठीक है, तो ओलिविया को रिझाने की कोशिश की जा रही है ड्यूक और सिनो के द्वारा। एक तो बात ये हो गई। अब दूसरी साइड क्या हो रहा है, एक लड़की है वियोला, प्लस उसके साथ में उसका भाई है सेबेस्टिन। ठीक है, वियोला एंड सेबेस्टिन, वियोला और सेबेस्टिन दोनों इलीरिया ही आ रहे हैं, यानी इसी देश में आ रहे हैं, यहीं पर आने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पर आ रहे हैं। ठीक है, अब भाई साहब इनका रास्ते में जहाज है वो डूब जाता है, यानी टूट जाता है, शिप रैक हो जाता है। किसका, वियोला और सेबेस्टिन का। अब वियोला की जान तो एक कैप्टन बचा लेता है। ठीक है,
अब वियोला को ऐसा लगता है कि भाई मेरा भाई तो डूब गया है, सेबेस्टियन खत्म हो गया है। अब ये बेचारी अकेली बेसहारा इस कंट्री इलीरिया में। कैप्टन जो है ना वो इसी देश का है, उसके देश को भली भांति इसको जानता है, इलीरिया देश कैसा है। अब वियोला इस कैप्टन से मदद मांगती है कि आप मुझे कहीं पर मतलब एक तरह से जॉब पे लगा दें। तो कैप्टन उसे बताता है कि देखो, एक तो इस कंट्री में ओलिविया है जो कि काउंट की बेटी है ना, तो वहां पे लगाया जा सकता है, परंतु वहां पॉसिबिलिटी अब नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली अभी किसी से मिलने की मूड में नहीं है, और एक आदमी से तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो वियोला जो है ना वो एक आदमी के रूप में कहीं जाना चाहते हैं, एक तरीके से वो लड़की के रूप में कहीं जॉब नहीं करना चाहती। क्योंकि देखो उस टाइप की सोसाइटी थी ना, उसमें लड़कियों को एक्चुअल में इतने राइट्स नहीं थे। ये मैं आपको सेकंड वीडियो जो बनाऊंगा ना मैं, क्वेश्चन आंसर्स वाली और बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस, उसमें डिस्कस करेंगे कि उस टाइम की सोसाइटी के क्या फीचर्स थे, क्या था, है ना। तो वो एक आदमी के रूप में जॉब करना चाहती है, तो वो आदमी के बेस में जाएंगी, और ओलिविया तो किसी आदमी को देखेगी नहीं। तो वहां से तो ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो कैप्टन बोलते हैं मैं आपको ड्यूक के वहां लगवा सकता हूँ, एक तरीके से, यानी ड्यूक के यहाँ नौकरी का काम दिलवा सकता हूँ। तो भाई कैप्टन साहब है, इनको ड्यूक के यहाँ, ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ पे केसेरियो, केसेरियो नाम से एक आदमी के नाम से ये भेस बदल लेती है वियोला, और वहां ड्यूक के वहां जॉब पे लगवा देता है कैप्टन। जो कैप्टन इस कंट्री को भली बात जानता है, तो उसने जुगाड़ बैठा के वहां लगवा दिया। साथ में वियोला ने ये सजेशन भी दिया कि मैं किसेरियो यूनक बन के रहूंगी। यूनक मतलब जो मेल होता है ना, फीमेल होता है, और मैं गाने गाने में अच्छी हूँ तो मुझे जॉब भी इजीली मिल जाएगी। यहां से आगे स्टोरी में इस तरीके से हुआ कि वियोला जो है ना, वियोला अब किसेरियो बन गई है, और वो ड्यूक को बहुत ज्यादा पसंद आ गई है। उसको पसंद कैसे आ गई है? एक आदमी के रूप में, एक मित्र के रूप में, एक सलाहकार के रूप में, एक नौकर के रूप में, उस तरीके से पसंद आ गई है। क्योंकि ड्यूक को तो पता ही नहीं कि वो महिला है, वो तो समझ रहा है ये आदमी है किसेरियो, ठीक है। तो उस तरह से पसंद आ गई है, और ड्यूक लगातार प्रपोजल देखता रहता है किसको? ओलिविया को, शादी के लिए। तो अभी ड्यूक ने किसको भेजा है? तो ड्यूक ने किसेरियो को, यानी कि अपने वियोला जो लड़की है जो किसेरियो के रूप में, उसको भेजा है किसके पास में? ओलिविया के पास में। किसके लिए? शादी का प्रपोजल लेके ड्यूक का, कि भाई हमारे जो मास्टर हैं ड्यूक, वो आपसे शादी करना चाहते हैं, उनकी रिक्वेस्ट को आप मान लो, उनको एक्सेप्ट कर लो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो उनको आपकी धन दौलत से कोई प्यार नहीं है, उनको सिर्फ आपसे प्यार है। इस तरह से पूरी तरह से किसेरियो को बोला गया है कि आप जाके ओलिविया को समझाओ। अब किसेरियो ओलिविया के पास पहुंचते, परंतु हो गया काम उल्टा, क्योंकि ओलिविया को बल्कि किसेरियो ही पसंद आ। किसेरियो तो खुद एक लड़की एक्चुअल में देखा जाए तो, परंतु अब आदमी के रूप में, परंतु बहुत ही बेहद सुंदर आदमी के रूप में, क्योंकि वियोला खुद बहुत सुंदर है। तो जब वो आदमी बनी है तो वो भी बहुत ही सुंदर आदमी लग रही है, एक तरीके से बोल सकते हो कि बहुत ही सलोना सा लड़का, बहुत ही सुंदर सलोना लड़का, है ना, वैसा लग रहा है ना। मतलब ओलिविया को तो ये अपना किसेरियो जो कि वियोला है वो ही पसंद आ गया। ये वियोला को कैसे पता चलता है? ये वियोला को पता चलता है जब ओलिविया ने उनको एक अंगूठी दी। क्या दी? रिंग दी। अब रिंग पीछे से किसी का तो भिजवाई, बोला कि भाई ये रिंग अपने, ये केसरियो महाराज हैं, ये छोड़ गए हैं, इनको देके आ जाओ, ये उनकी रिंग है। परंतु केसरियो को तो पता था कि ये रिंग मेरी है ही नहीं, तो वो समझ गया कि ये ओलिविया का दिल मुझ पे ही आ गया है, बल्कि मैं तो मेरे मास्टर ड्यूक का रिश्ता लेके यहाँ आया था। अब कहानी ट्रायंगुलर में चलेगी, ट्रायंगुलर लव स्टोरी। कैसे? ड्यूक लव करता है ओलिविया को, ठीक है, पहली चीज। ओलिविया लव करने लग गई है किसेरिया को, जो कि कौन है? वियोला, ठीक है। और ये वियोला जो है, ये एक्चुअल में पसंद करती है ड्यूक को, क्योंकि किसेरियो के रूप में तो कह नहीं सकती, लड़के के रूप में, परंतु ये ड्यूक को पसंद करती है। तो ड्यूक कर रहा है ओलिविया को, ओलिविया कर रही है किसेरियो को, और किसेरियो करता है, यानी कि वियोला करती है ड्यूक को। इस तरीके से ये बन गया है ट्राइंगल। यहां तक बात आपकी आ गई समझ में क्लियरली, ठीक है। अब देखो दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं इस प्ले में, जैसे ये सर टोबी। टोबी जो है ना, वो सर टोबी बेल्च, वो क्या है? अंकल है। किसके अंकल है? ये अंकल है ओलिविया के। तो ओलिविया ने इनको अपने घर में रहने की अनुमति दे रखी है, ये यहीं पर रहते हैं, खाते पीते हैं सब, ओलिविया खाते पीते हैं, उसी घर में रहते हैं, ठीक है। फिर एक है सर एंड्रयू, एंड्रयू एगचिक। अब एंड्रयू एगचिक जो है ना, वो हाई सोसाइटी के एक व्यक्ति हैं, और बेसिकली साथी हैं टोबी के, इन टोबी के साथी हैं एंड्रयू। अब देखो आगे, क्योंकि ये टोबी और ये एंड्रयू है ना, ये हमेशा साथ में रहते हैं और बड़े ही मजे करते हैं, दारू वारू पीते हैं एक तरीके से, उस तरीके इनका चलता रहता है हमेशा। एक कैरेक्टर और है मारिया। मारिया कौन है? मारिया
ओलिविया जो है ना उनकी नौकर है, सर्वेंट है, और बहुत ही चालाक सर्वेंट है। फिर एक है मेलवोलियो। मेलवोलियो कौन है? ये स्टीवर्ड है। किसके? ओलिविया के स्टीवर्ड है। स्टीवर्ड कौन होता है? स्टीवर्ड भी एक सर्वेंट ही होता है, नौकर ही होता है, परंतु उसका एक खास काम होता है। उस टाइम में स्टीवर्ड क्या करता था? वो अपने मालिक का घर संभालता था, घर की देखरेख करता था, प्लस उसकी जमीन जायदाद की भी देखरेख करता था। बाद में तो बेसिकली घर की देखरेख करने वाले रखा गया स्टीवर्ड, परंतु उस टाइम पे दो काम हुआ करते थे स्टीवर्ड के, कि घर की देखरेख करना और मालिक की जमीन जायदाद को भी देखरेख करना। ठीक है, तो ये काम मेलिवोलियो का है, उसको ये संभाल रखा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं। साथ में एक फूल भी है, मस्करा, जो कि ओलिविया के यहाँ रहता है। अब जैसे मैंने बताया, टोबी और एंड्रयू, सर एंड्रयू एगचीक और सर टोबी बेल्च, ये दोनों क्या है? हैबिचुअल ड्रंकर्ड है। ये हमेशा दारू पीते रहते हैं और शोर शराबा करते रहते हैं ओलिविया के घर में, क्योंकि जैसे मैंने बताया, टोबी तो जो अंकल है ओलिविया का, वो तो उसके घर में रहता है, ओलिविया ने वहीं रख रखा है, तो वही घर में एंड्रयू को बुला लेता है। दोनों दारू पी के वहां तमाशा करते रहते हैं हमेशा। अब एक दिन क्या हुआ, ये जो मेलवोलियो जनाब है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर शराबा कर रहे थे ये लोग, ठीक है, तो ओलिविया ने मेलवोलियो को भेजा कि जाके उनको शांत करवाओ। तो मेलवोलियो आया और उसने उनको चुप होने का बोला, और जोर से बोला, थोड़ा चिल्ला के बोला। तो इस बात पे टोबी नाराज हो गया, बोला ये दो कौड़ी का नौकर, ये मुझे, मैं ओलिविया का अंकल इस घर में रहता हूं और ये मुझे सुना रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। जो एंड्रयू है वो भी नाराज हो गया, दोनों नाराज हो गए। तो उन्होंने बदला लेने का सोचा, उनसे इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, मारिया जो कि नौकरानी है, ये मारिया, इसके साथ में मिलके, और एक व्यक्ति और है फेबियन करके। कौन है? एक फेबियन करके एक व्यक्ति और आएगा, है ना। ये इसका भी मेलवोलियो के साथ में कोई झगड़ा है पुराना, ये भी दुश्मनी है, ठीक है। तो ये मेलवोलियो क्या मजाक उड़ाने की, मॉकरी, इसका मजाक उड़ाने का प्लान करते हैं, ठीक है। मजाक कैसे उड़ता है? मजाक ऐसे उड़ता है कि भाई जो मारिया है ना, वो एक लेटर लिखती है, लेटर लिखती है हैंड राइटिंग में। किसकी हैंड राइटिंग में? हैंड राइटिंग है ओलिविया की। ओलिविया की हैंड राइटिंग में वो लेटर लिख रही है, किसको? मेलवोलियो को, ठीक है। लेटर में लिखती है कि, लेटर में इस तरीके से लिखा जा रहा है कि ओलिविया लिख रही है, बल्कि लिख कौन रही है? मारिया ने लिखा है। मारिया ओलिविया की तरफ से एक तरीके से झूठा लेटर लिखती है ओलिविया की हैंड राइटिंग में मेलवोलियो को, कि ओलिविया तो मेलवोलियो से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है, पर अपने दिल की बात सही तरह से कह नहीं पा रही है, ठीक है। परंतु इशारों इशारों में वो पूरा सब कुछ बोल देती है कि वो मेलवोलियो ही है जिसके बारे में वो बात कर रही है। एक लेटर ऐसा छोड़ दिया जाता है, मेलवोलियो को लेटर मिल जाता है, उस लेटर में ये सब लिखा होता है। और साथ में कुछ और चीजें भी लिखी होती हैं कि ओलिविया को बहुत पसंद है कि मेलवोलियो पीले रंग के कपड़े पहन के आए, इस तरह की चीजें, और वो हमेशा स्माइल करता रहे। वो दूसरे घर के जो लोग हैं, चाहे वो टोबी हो, चाहे वो मारिया हो, चाहे वो एक इसमें फूल भी है फीस्टे करके ना, चाहे वो हो चाहे कोई भी हो, बाकी सारे लोग हैं घर के, उनको थोड़ा सा वो गुस्से से बात करें, है ना, उनसे बदतमीजी से बात करें, क्योंकि वो तो मेरा होने वाला पति है बेसिकली। तो इस तरह का लेटर लिखती है मारिया ओलिविया की तरफ से, ओलिविया के नाम से, किसको? मेलवोलियो को। मेलवोलियो इस बात को देख के खुश जाता है कि वाह, ओलिविया तो मुझसे शादी करना चाहती है, वो तो अपनी किस्मत खुली हुई मान रहा है कि भाई ये तो बहुत बड़ी किस्मत खुल गई मेरी तो, और वो तो उसको सब सच मान लेता है। अब वो भाई साहब, अब ये लोग पीछे से तमाशा देख रहे हैं छुप छुप के। कौन? मारिया, टोबी बेल्च, है ना, एंड्रयू और फेबियन, ये चारों के चारों तमाशा देख रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि मारिया जाके बोल देती है उससे, ओलिविया से, कि भाई आज तो मेलवोलियो है ना, वो कुछ पागल सा हो गया है, क्योंकि उसको ऑलरेडी पता है कि वो कैसा एक्ट करने वाला है ना, बेसिकली उसने लेटर पढ़ लिया है, वो तो कुछ पागल सा हो गया है, उसकी हरकतें बड़ी जी अजीब सी हो गई हैं। तो बोले उसको बुलाओ यहाँ पे। ओलिविया बोलती बुलाओ। तो वो ओलिविया के सामने जाता है, तो वो कैसे बोलता है, मतलब वो पीले कपड़े पहन के जाता है, पीले रंग के। ओलिविया को पीले रंग बिल्कुल पसंद नहीं है, पहली बात तो मारिया ने झूठ लिखा है, ठीक है, वो पहन के जाता है। अब ओलिविया उससे कुछ भी बोले, वो बस स्माइल करता रहे, पागल होता रहे। बोले ये क्या हरकत है? वो कुछ भी बोलता है कि मुझे आप, मतलब वो बोलता है मुझे वो लेटर मिला, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है, मतलब इनडायरेक्टली सारी बातें बोलता है वो। ओलिविया सोच रही पागल हो गई, कैसी बातें कर रहा है, मतलब अजीब अजीब सी बहकी बहकी बातें कर रहा है ये क्या हो गया इसको अचानक। भाई वो लगातार ऐसी ऐसी बातें करेगा। ओलिविया से तो पागल हो गया, उसको तुरंत भेजती है इसको ले जाओ यहाँ से, और टोबी और उसके लिए बोलती है मारिया के लिए कि जाओ इसका इलाज करवाओ।
वो लोग पूरा षड्यंत्र ऑलरेडी रचे हुए हैं, वो उठा के उसको बंद कर देते हैं कमरे में, एक अंधेरे भरे कमरे में। किसको? मेलवोलियो को बंद कर देते हैं, टोबी, एंड्रयू, मारिया ये सब मिलके। ठीक है, तो ये इन्होंने मेलवोलियो से यहाँ पे फिलहाल छुटकारा पा लिया। यहाँ पे स्टोरी, यहाँ पे मेलवोलियो का मामला यहाँ बंद हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब देखो, एंड्रयू जो है ना, सर एंड्रयू, ये खुद क्या है, मारिया मतलब ओलिविया से शादी करना चाहते हैं। अब देखो, यहां तक तो हमने समझा ये चीज। ड्यूक शादी करना चाहता है ओलिविया से, और ओलिविया तो पसंद कर रही है कैसेरियो से, जो कि वियोला है। ठीक है, और वियोला तो खुद ही ड्यूक से को पसंद करती है। वियोला जो कि किशोरीय बना हुआ है, वो ड्यूक के अंडर में काम करता है, तो वो दिन रात वहीं रहता है ना, रहती है, मतलब रहता है कैसे, मान लो है तो लड़की हो। ठीक है, तो वो ड्यूक को पसंद करती है। परंतु ओलिविया के पीछे एक व्यक्ति और है, वो है एंड्रयू। और एंड्रयू के दिमाग में ये बात घुसाई है टोबी ने कि तुम ओलिविया से शादी करो, उसको रिझाने की कोशिश करो, उसको पटाने की कोशिश करो। अब जब एंड्रयू को ये पता चलता है कि जो ये कौन किसेरियो है, किसेरियो है, ये तो पसंद आ गया है ओलिविया को। ठीक है, तो एंड्रयू को ये अपना अपोनेंट लगने लग गया है। क्या लगने लग गया? अपना अपोनेंट, अपना विरोधी, कि ये तो मेरे लव ट्रायंगल मतलब मेरे लव अफेयर में एक मेरा विरोधी है। तो वो एंड्रयू को भड़का दिया जाता है टोबी के द्वारा और फेबियन के द्वारा कि भाई तुम है ना इस किसेरियो को चैलेंज करो। किसके लिए चैलेंज करो? ड्यूल के लिए, तलवारबाजी की युद्ध के लिए चैलेंज करो, और इसको खत्म करो एक तरीके से, इसको भगाओ यहां से। ऐसा इसको भड़काते हैं एंड्रयू को। परंतु एंड्रयू खुद एक नंबर का फट्टू इंसान, डरपोक है ना। कुल मिला के ये इनको पता है, टोबी फेबियन को। और ये लोग ये भी पता लगा लेते हैं कि किसेरियो को भी डर लग रहा है, वो भी लड़ना नहीं चाहता, क्यों किसेरियो तो एक लड़की है बेसिकली, वो युद्ध क्यों करना चाहेगी, है ना, वो ऐसे पचड़े में क्यों पड़ना चाहेगी वो। तो कुल मिला के ड्यूल तो हो नहीं पाता है, आपस में लड़ाई तो हो नहीं पाती इनकी। पर अब इनको किसेरियो से छुटकारा तो पाना ही है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये किसेरियो पे हमला करने जाते हैं। ठीक है, ये उस पर अटैक करना चाहते हैं। अब देखो, एक दूसरी तरफ कहानी स्टार्ट हो गई है, दूसरी साइड। सेबेस्टियन, सेबेस्टियन कौन था? स्टार्टिंग में बताया था ना मैंने। सेबेस्टियन कौन है? वो भाई है वियोला का। वियोला तो पानी में डूबने से बच गई थी, ठीक है, उसे कैप्टन ने बचा लिया। परंतु वियोला को लगा कि उसका भाई सेबेस्टियन डूब गया, पर सेबेस्टियन को भी बचा लिया एक दूसरे कैप्टन ने। वो कौन है? एंटोनियो। इस एंटोनियो ने सेबेस्टियन को बचा लिया है, और ये दोनों पहुंच गए हैं इलीरिया में ही। इलीरिया कंट्री है ना, वहीं पर ये दोनों आ गए हैं। अब एंटोनियो तो डर डर के आया है यहाँ पे, पर क्योंकि एंटोनियो जो है ना, वो सेबेस्टियन का बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से मित्र बन गया है। वो उस तरह सेबेस्टियन, जैसे उसको पता चला ना कि सेबेस्टियन एक तरीके से, क्योंकि वो उनका बहुत घनिष्ठ मित्र हो गया। सेबेस्टियन एक बहुत हाई सोसाइटी का व्यक्ति है, उसको पता चला था। एंटोनियो बोला मुझे अपना नौकर बना लो आप, तो मुझे अपने साथ में रखो, मैं अपने साथ के साथ में रहूंगा, आपका वफादार बन के रहूंगा, ऐसी बात करने लगा। सेबेस्टियन तो उसका एहसान मान रहा है बल्कि एंटोनियो का, कि तुमने तो मेरी जान बचाई है ना। परंतु फिर दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं। अब सेबेस्टियन को तो एलिरिया माना है, अब वो वहां पर पहुंच गया, मतलब एक तरह से, क्योंकि शिप टूट गया, उसकी जान बचाई, तो वो वहां पर पहुंच गया। आना क्या है, वो एक्चुअल में वो आ ही रहे थे पहले, दोनों जो है ना, वियोला और सेबेस्टियन दोनों एलिरिया ही तो आ रहे थे स्टार्टिंग में, पर जहाज डूब गया था। अब सेबेस्टियन तो पहुंच गया, एंटोनियो इस कंट्री में आना नहीं चाहता एलिरिया में। क्यों? क्योंकि एंटोनियो के यहाँ दुश्मन भरे पड़े हैं। दुश्मन ऐसे भरे पड़े हैं कि एंटोनियो ने पहले ड्यूक, अपना जो ड्यूक है ना, कौन सा ड्यूक? ड्यूक ऑर्सिनो, जो कि बेसिकली उसके पीछे पड़ा हुआ है, ओलिविया के पीछे। तो ये जो ड्यूक है ना, इसके जहाजों के साथ में लड़ाई करी है पहले से एंटोनियो ने, इनके जहाजों को लूटने की कोशिश करी है, इनसे इसकी मतलब लड़ाई हुई है, इसलिए इसकी दुश्मन है यहाँ पे इस कंट्री में, तो इसलिए आना नहीं चाहता। परंतु यहाँ सेबेस्टियन आया, इसलिए इसके भी साथ साथ में आ जाता है। और फिर क्या होता है कि सेबेस्टियन को तो यहाँ पुराने मॉन्यूमेंट, पुराने म्यूजियम वो देखने, वो नज़ारे देखने, एंटोनियो घूमना नहीं चाहता, उसको यहाँ लोग पहचान लेंगे। सेबेस्टियन से बोल देता है तुम जाओ, बेसिकली तुम नज़ारे देखो, मैं रहने का इंतजाम करता हूँ अपना रात में। तो एलिफेंट नाम से एक शराब खाना प्लस होटल होता है, इन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? इन। इन ऐसी जगह होती है जहाँ शराब भी पीते हैं लोग, खाना भी खाते हैं, प्लस वहां रह भी सकते हैं, रात में ठहर भी सकते हैं। तो वो एलिफेंट नाम की इन को ढूंढता है, बोले मैं वहां जा रहा हूँ, अपने रूम बुक करा लूंगा, शाम को तुम मतलब बाद में तुम घूम फिर के मुझे वहीं मिलना, ठीक है। अब ये सब काम करने के लिए एंटोनी जा रहा था, तभी एंटोनियो को रास्ते में कौन दिखता है कि एक नौजवान के ऊपर हमला हो रहा है। वो नौजवान कौन है? किसेरियो। क्यों किसेरियो पर अटैक करने कौन आ रहा है? टोबी, एंड्रयू और क्या नाम है वो, फेबियन, वो लोग आ रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। तो किसेरियो पे अटैक करने आ रहा है। किसेरियो कौन है? वियोला। वियोला ही तो है किसेरियो। वियोला कौन है?
सेबेस्टियन की बहन। अब ये जो सेबेस्टियन और वियोला है ना, ये एक्चुअल में जुड़वा भाई बहन थे। कौन थे? जुड़वा भाई बहन थे। यानी इनकी शकल भी काफी हद तक सेम सेम मैच होती है। और जब वियोला ने कपड़े आदमी के पहन लिए तो वो दिखने में बिल्कुल कैसा लग रहा है? सेबेस्टियन जैसा, मतलब लग रही है। तो ये एंटोनियो सोचता है कि मेरा मित्र सेबेस्टियन के ऊपर हमला कर रहे हैं ये लोग, तो वो बचाने पहुंच जाता है किसेरियो को सेबेस्टियन समझ के। अब हुआ क्या? बचा लिया उसको, ठीक है, बचा लिया तो फिर किसेरियो तो बचाने से मना कर देता है। अब किसेरियो तो वियोला, वो क्या जाने ये एंटोनियो कौन है, वो उसको पहचाने से मना कर दे, तुम कौन हो, क्या हो भाई, कहां से आए हो, चलो तुमने मेरी जान बचाई, थैंक यू वेरी मच, बट हो कौन तुम? वो तो अब क्योंकि है ना, एंटोनियो ने कुछ पैसे दे के भेजा था सेबेस्टियन को कि तुम घूमने जा रहे हो तो पैसे ले जाओ, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे। तो एंड में परेशान होकर एंटोनियो बोल देता है किसेरियो से कि भाई मैंने तुम्हारी जान बचाई, तुम्हारी पहले समुद्र में जान बचाई, फिर यहाँ जान बचाई, बेसिकली इतनी बार तुम मेरा एहसान भी नहीं मान रहे हो, चलो मैंने तुम्हें अपना पर्स दिया, पैसे दिए, उसमें कुछ रुपए तो मुझे दे दो वापस, या पर्स तो मुझे वापस दे दो। अब किसेरियो सोच रहा है, वियोला सोच रही है मतलब कि ये क्या लफड़ा है भाई, ये क्या नाटक हो रहा है, इसने कब पैसे दिए, क्या होना है, क्या है, पागल तो नहीं है, कहीं मुझे कुछ गलत तो समझ नहीं रहा है। पर भी फिर भी वो अपनी तरफ से कुछ पैसे देता है। एंटोनियो लेने से मना करता है कि तुम तो एहसान फरामोश हो, तुमने तो मेरी हेल्प करी, मैंने तुम्हारी हेल्प करी, तुमने उसको भी कंसीडर नहीं किया, तुम मुझे पहचानने से मना कर रहे हो, तुम तो मुझे पहचानने से मना कर रहे हो, तुम इतने बड़े एहसान फरामोश हो। इतने में पुलिस आ जाती है, एंटोनियो को पहचान लेती है और पुलिस एंटोनियो को ले जाती है। कैसे पहचान लेती है? क्योंकि एंटोनियो ऑलरेडी फेमिलियर चेहरा है, उसको जानते हैं वो लोग, उसने पहले ड्यूक के जहाजों पर हमला किया है, ठीक है। एंटोनियो को पुलिस पकड़ के ले जाती है ना। पर एंटोनियो जाते जाते एक बात बोल जाता है, सेबेस्टियन तुम कितने धोखेबाज हो, मतलब तुम मुझसे पहचानने से मना कर रहे हो। तो कैसेरियो जो है ना, यानी वियोला जो है, इसको आइडिया हो जाता है कि सेबेस्टियन तो मेरा भाई है, कहीं ये मेरे भाई को तो नहीं समझ रहा है मुझे, इसका मतलब मेरा भाई जिंदा है। उसको आइडिया तो हो ही जाता है, दिमाग लगा लेती हो कि ये जो व्यक्ति है एंटोनियो, ये मुझे सेबेस्टियन कह के पुकार रहा है, इसका मतलब है कि पक्का मेरा भाई मुझे समझ रहा है। अब भाई कहां है पता नहीं, उसको कोई आइडिया नहीं। अब पीछे से क्या होता है, किसेरियो तो यहां पर है, पीछे से सेबेस्टियन को कौन पकड़ लेती है? ओलिविया पकड़ लेती है। ओलिविया को स्टार्टिंग से ही मना कर रहा है किसेरियो, क्योंकि किसेरियो क्या है, वो तो बेसिकली एक लड़की है, वियोला है, और वो तो शादी करना चाहती है ड्यूक से, परंतु ड्यूक पसंद करता है ओलिविया को, इसलिए, और ओलिविया पसंद कर रही है किसेरियो को। तो किसेरियो तो शुरू से मना करता है ओलिविया को, मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें तो मेरे मास्टर पसंद करते हैं। इस तरीके से वो ये बहाना मारती है, तुम्हें तो मेरे मास्टर पसंद करते हैं, वो तो खुद एक लड़की है, तो लड़की लड़की शादी कैसे करेगी, ठीक है। परंतु अब ओलिविया को कौन मिल गया? सेबेस्टियन। सेबेस्टियन मिल गया उसको घूमता फिरता, और वो उसको पकड़ लेती है, बोलती है प्लीज तुम मेरी बात मान लो, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम मेरे से प्रॉमिस करो, तुम मुझसे शादी करोगे। अब सेबेस्टियन सोचता है यार ये क्या रंबाद है, ये क्या हुआ, इतनी सुंदर महिला मुझसे शादी की रिक्वेस्ट कर रही है। अब सेबेस्टियन के लिए सरप्राइज, परंतु वो तो हाँ करता है, ठीक है एक्सेप्ट, तुम जैसा कहोगे मैं कर लूंगा। ओलिविया सेबेस्टियन को पकड़ के ले जाती है, वाह, और उससे शादी का प्रॉमिस ले लेती है पंडित के सामने, प्रीस्ट के सामने। इधर अब क्या हुआ, किसेरियो की जान बच गई, वो ड्यूक के पास पहुंच गया, ठीक है। ड्यूक और अब कैसेरियो दोनों, ड्यूक और कैसेरियो क्या है, अब दोनों के दोनों आ रहे हैं, यानी कि वियोला, ठीक है, ये दोनों के दोनों आ रहे हैं मिलने के लिए ओलिविया से। अब ड्यूक खुद पर्सनली आ रहा है पहली बार, अब तक तो अपने मैसेंजर भेजा था, अब खुद आ रहा है और ओलिविया से बोलता है मुझे तुमसे शादी करनी है, मेरी रिक्वेस्ट मानो। ओलिविया साफ साफ मना कर देती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, प्लीज मुझे परेशान मत करो, मैं ऑलरेडी शादी करने वाली हूं। और किससे शादी करने वाली हूं बोल देती है, मैं किसेरियो से शादी करने वाली हूं। ड्यूक बोलता है धोखेबाज किसेरियो, तुम मेरे पीठ पीछे मुझे ही धोखा दे रहे हो। किसेरियो बोलता है नहीं मास्टर, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, मतलब वो लड़की है ना, मैं तुम्हें मास्टर नहीं दो, मतलब मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा, मैं तो इनसे शादी नहीं करूंगा, मैं तुमसे पसंद भी नहीं करता इनको, मैं तो करूंगा नहीं शादी। उधर से ओलिविया बोल रही है धोखेबाज, अभी तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया कि तुम मुझसे शादी करोगे। बोलते मैंने कब प्रॉमिस किया। अब वो प्रीस्ट को बुला लेती है, कि देखो प्रीस्ट, इसने अभी मेरे सामने, मतलब तुम्हारे सामने इसने मुझसे शादी का वादा किया ना। तो प्रीस्ट बोलता हाँ, मेरी मैडम ओलिविया के सामने इन्होंने अभी वादा किया है, बेसिकली इन किसेरियो ने, कि ये ओलिविया शादी करेंगे। ड्यूक को आ जाता गुस्सा, बोलता है कि ये तो बहुत बड़ा छलावा कर रहा है, ये धोखेबाज है ये किसेरियो। तो एक तरफ तो ये मेरे से बोलता है कि मैं आपका शादी का प्रपोजल लेके, मतलब बेसिकली शादी का प्रपोजल लेके जा रहा है मेरी शादी का ओलिविया के पास में, और ओलिविया से इसने चक्कर चला लिया, ओलिविया शादी की हाँ भी कर दी और अब मना भी कर रहा है मेरे सामने, ये तो बड़ा धोखेबाज है। वो बोलता मैं तुझे छोड़ूंगा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं वैसे, परंतु अब मैं किसेरियो तुझे मार के रहूंगा। इतने में वहां सेबेस्टियन आ जाता है। वहां कौन आ जाता है? वहां सेबेस्टियन आ जाता है
और सेबेस्टियन के आते ही सारी पोल खुल जाती है। सेबेस्टियन देखता है कि वो सब लोग देखते हैं दो दो हम शकल डुप्लीकेट, ये दोनों सेम शक्ल के। फिर सेबेस्टियन और केसेरियो, कौन? सेबेस्टियन और केसेरियो। केसेरियो तो जानते हो कौन है, इतनी बार मैंने बार बार रिपीट कर दिया, वो है वियोला। तो ये दोनों एक दूसरे कंफर्म कर, तुम्हारे फादर के यहाँ तिल है, मेरे फादर के लिए तिल है, तुम वो हो ना, ऐसा आपस में सारी चीजें, कॉमन चीजें मिला देते हैं। और फिर वियोला साफ बोल देती है कि मैं एक लड़की हूं और मैं एक आदमी के बेस पे ड्यूक के यहाँ काम कर रही थी। एंड में भाई साहब डिसाइड ये होता है कि सेबेस्टियन की शादी हो रही है ओलिविया से और वियोला की शादी हो रही है ड्यूक से। खुश, दोनों के दोनों खुश। क्योंकि देखो ऐसा है, ड्यूक भले ही उसको पसंद करता था ओलिविया को, परंतु एक बार वियोला ने, जो कि केसेरियो बन के ड्यूक के पास में है ना, उसने एक बार कहा था कि अगर कोई महिला आपको इतना प्यार करे जितना आप ओलिविया से करते हैं तो क्या रेडी हो जाएंगे एक तरीके से? तो ड्यूक बोलता है ऐसी महिला होगी नहीं पहली बात तो लाइफ में, जो मुझसे उतना प्यार करे जितना मैं ओलिविया से करता हूँ। जब एंड में पता चल जाता है कि वियोला ही वो महिला है जो कि मुझसे इतना प्यार करती है, तो ड्यूक भी रेडी हो जाता है उससे शादी करने के लिए। तो वियोला और ड्यूक की शादी हो रही है और सेबेस्टियन और ओलिविया की शादी हो रही है। और भाई साहब जो अपनी नौकरानी है ना मारिया, वो टोबी से, जो सर टोबी है ना, अंकल है किसके? ओलिविया के अंकल, उनने चुपके से शादी कर लिया भाई मारिया से। यहाँ ये काम हो गया ऑलरेडी। तो इस तरीके से अब देखो क्योंकि अभी तक है ना, एक चीज एंड बता देता हूँ, क्योंकि जो वियोला है ना, इन वियोला के आदमी के जो कपड़े हैं ना, सॉरी इन्होंने तो आदमी कपड़े पहन रखे, जो महिला के जो इनके कपड़े हैं ना, वो महिला कपड़े उस कैप्टन के पास में जिन्होंने इनको नौकरी दिलवाई थी। और वो जो कैप्टन है वो जेल में पड़ा हुआ है अभी, उसको जेल में पहुंचा दिया मेलवोलियो ने, जो खुद अभी अंधेरे कमरे में बंद कर रखा है इन्होंने। मेलवोलियो को फिर छुड़ाते हैं ये, ठीक है। और फिर बाद में आगे कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आप अज्यूम कर सकते हो, आइडिया लगा सकते हो, बाद में उसको कपड़े मिल गए होंगे अपने महिला के कपड़े, है ना। और मेलवोलियो तो एंड में दुखी होता है क्योंकि ना तो उसे ओलिविया मिली ना उसको बदला मिला अपना। क्यों? क्योंकि देखो मैटर सॉल्व हो गया एंड में जाके। ओलिविया ने मैटर सॉल्व कर दिया एक तरीके से कि भाई तुमने इनके साथ में बुरा किया, तुमने इनके साथ में बदतमीज करी टोबी और एंड्रयू के साथ में, तो इन्होंने तुमसे अपना बदला निकाल लिया ऐसा मजाक करके तुम्हारे साथ में। तो ये लोग इस पे कोई मैटर क्रिएट नहीं होना देना चाहते थे, इसलिए शांति से मैटर सुलझाने की बात हो गई। परंतु मेलवोलियो खुश नहीं था एंड में, कुल मिला के हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपनी कहानी हो गई। किसी को अभी भी इसमें डाउट है तो आई होप अब सभी को समझ में आ गया हो। अभी भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछना, आप लोगों को मैं और क्लियरली चीजें बता पाऊंगा। अगर आप किसी को डाउट है तो वैसे तो मैंने अपनी बेस्ट पॉसिबल वे में क्लियरली चीजें बता दी हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।